नमस्कार दोस्तों, कांगोने फैशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम कुछ अलग करने वाले हैं। देखिए, जितने भी आपने मुझे क्वेश्चन किए थे उसके मैंने आंसर इस वीडियो में दिया है। देखिए, ये वीडियो आपको काफी महत्वपूर्ण होगा आपके आगे के सिलेबस के लिए। देखिए, जितना भी आपने इसके पहले की जो वीडियो देखे हैं उसके अंदर मैंने क्या किया है, लेकिन आपके जो क्वेश्चन आ रहे थे, देखिए मुझे बार बार कि सर ये हमें शोल्डर है तो हमें किस तरह से चेंज करना चाहिए, जब भी हम चेस्ट का मेजरमेंट लेते हो तो हमें फिटिंग लूजिंग किस तरह से रखना है, इसकी मैंने डिटेल में आपको इसकी जानकारी दी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और घंटी पे क्लिक करना है। जैसे ही आप घंटी पे क्लिक करते हैं हमारे जितने भी वीडियो बनते हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाते हैं। और ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगता है तो लाइक करना नहीं भूलना है। इससे मुझे पता चलता है कि ये मैंने जो वीडियो बनाया है ये आपको कितना पसंद आया है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। नमस्कार दोस्तों, कांगोने फैशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हमें शोल्डर किस तरह से लेना होता है। देखिए, शोल्डर डालने के कई अलग अलग प्रकार होते हैं। अगर हमारा ये बंद गला होता है तो इसका शोल्डर अलग तरीके से डाला जाता है। अभी ये हमारे ओपन गले का माप है। जैसे कि देखिए, हम स्टार्ट करेंगे 7 इंच से। देखिए, हमने सबसे पहले क्या बताया था आपको कि यहाँ पे हमें 2.5 इंच लेना है। देखिए, मैंने आपको यहाँ पे 2.5 इंच का लेना है। तो अभी मैं जो पहला नेक जो लूंगा वो लूंगा मैं 7 इंच का। तो देखिए, हमने ये 7 इंच का नेक लिया। अब हम क्या कर लेते, इसे राउंड बना लेते हैं। सबसे पहले हम इसे सीधी लाइन करेंगे। देखिए, इसमें जितने आपने क्वेश्चन किए थे कि सर हमें शोल्डर किस तरह से लेना चाहिए, इसके सारे जवाब आपको इसमें मिल जाएंगे। देखिए, मैं इसके बाद में का जो मेजरमेंट होगा वो 1 पीस कटोरी का लेने वाला हूं और ये मेजरमेंट बॉडी के ऊपर होगा। अब इसकी उसकी डिटेल आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। सबसे पहले आपके जो इसके आगे भी जो क्वेश्चन आने वाले हैं सभी इसमें होने वाले हैं और आपने जो पहले भी किए सभी शोल्डर के ऊपर है। अब हम इसके सबसे पहले इसे जान लेते हैं, ताकि देखिए आपका बेसिक ही अगर अच्छा से नहीं होता है तो आप कितनी भी कोशिश कीजिए आप कोई भी बनाने के लिए, तो आपका अगर बेसिक अच्छा नहीं होगा तो मैं कहता हूं कि आपको वो चीज नहीं आती। लेकिन कभी भी आपको बेसिक अगर आपका अच्छा होता है तो आपको कोई भी चीज बनाने में बहुत ही आसान हो जाता है। तो देखिए, ये आपका बेसिक होता है। सबसे पहले लिया है मैंने 7 इंच का नेक। अभी जब मैं 7 इंच का नेक लूंगा तो मैं इसे सीधा राउंड कर देता हूं। देखिए, 7 इंच के लिए मैं इतना ही शोल्डर रखूंगा। उसके बाद में मैं 8 इंच का नेक लेता हूं। अब 8 के लिए भी मुझे इतना ही नेक रखना है। ये जो मेरा राउंड होगा वो इतना ही होगा। जब 8 के बाद में 9 जब लूंगा तभी भी मेरा 2.5 इंच का ही शोल्डर होगा। लेकिन अब मैं 10 इंच लूंगा। देखिए, मैं यहां से 10 इंच जब लूंगा तब मुझे क्या करना है, यहां से मैं 0.5 इंच कम करूंगा। देखिए, आपको समझ लेना है। देखिए, मैं यहां से क्या कर रहा हूं, अभी 0.5 इंच कम कर रहा हूं। 2.5 तो मैं कितने पे आ रहा हूं, 2.25 इंच के ऊपर। अब मुझे ये गला इस तरह से मिलाना है। देखिए, ये मेरा गला इस तरह से मिलाते हुए इस तरह से यहां पे जा रहा है। देखिए, इस तरह से। आप सभी लोग समझ रहे होंगे कि मैं किस तरह से ये मेजरमेंट ले रहा हूं। अब जब मेरा गला जो होगा, अब देखिए इधर से 0.5 इंच कम हो गया तो ये भी मेरा 0.5 इंच कम हो जाएगा। या तो ये मैं शोल्डर जितना रखना चाहता हूं उस रिकॉर्डिंग में इसको रखूंगा। तो ये हमारा जो आर्म राउंड होगा वो भी 0.5 इंच कम होगा। देखिए, हमारा इस साइड में 0.5 इंच कम हो गया तो ये भी 0.5 इंच कम हो गए। उसके बाद में ये भी 0.5 इंच कम हो गए। ये हमारा अंदर से आर्म राउंड आ जाएगा इस तरह से। समझ रहे हो आप क्या हो रहा है। तो देखिए, उसके बाद में हमारा 11 इंच का नेक आएगा। देखिए, 11 इंच का हमारा नेक आता है। तो हम इसे क्या कर लेते हैं, हम इसे डीप में लेने वाले, नीचे से हम क्या करने वाले, इसे
देखिए हम 3.5 इंच के ऊपर लेंगे। देखिए यहां से कोई कोई महिलाओं को देखिए काफी गला खुला हुआ लगता है, तो उस टाइम हमें इस तरह से मेजरमेंट लेता है। देखिए हमने यहां से जो है हम लेंगे 2 इंच के ऊपर। अब हम क्या करेंगे, 2 इंच करेंगे और यहां से हम सीधी इसे इस तरह से क्रॉस में लाइन देंगे। तो देखिए हमारा मेजरमेंट जो होगा ये काफी खुला है। देखिए अभी गला जो है हमारा काफी खुला आ रहा है। तो आप देखिए आपके क्वेश्चन भी आ रहे थे मुझे कि सर अगर हमें गला इतना लेना है तो आप हर टाइम जो है इसमें 1 ही इंच क्यों प्लस करते हो। तो देखिए सवाल आता है इस टाइम जब हमारा 10 इंच का नेक आता है। देखिए हमने जो 2.25 इंच पे लाया था ये वाला नेक, तब हमें यहाँ पे चौथा भाग हमने लिया है 32 का मेजरमेंट 32 का, तो 32 का चौथा भाग आता है हमारा कितना आता है 8 और प्लस 1 9। यह हमारा कॉमन मेजरमेंट होगा 9 इंच तक का। लेकिन जब हमारा 10 इंच का गला आता है तो हमारा थोड़ा खुला बनना शुरू हो जाता है। तो उस टाइम हमें क्या करना रहता है, इसके अंदर ये हमारा 32 हमारी चेस्ट है, समझो 32 चेस्ट। अब इसका हम चौथा भाग करेंगे तो 8 आएंगे, लेकिन प्लस हम उसके अंदर 1 करते हैं तो हमारा जो आएगा वो आएगा 9 इंच। तो हम यहां से इसे 9 इंच लिया है। यह हमारा आएगा 9 इंच तक का, जब तक हमारा 9 इंच का नेक रहेगा तब तक। लेकिन जैसे हमारा 11 इंच का 10 इंच का नेक हो जाता है तो उस टाइम हमें क्या करना है, इसके अंदर 8 प्लस पौन इंच करना है। क्या करना है, 8 प्लस पौन इंच। तो हम क्या कर लेते हैं, ये हमारा 8 हो गया, उसके अंदर हमने लिया है पौन इंच। तो ये हमारी सीधी लाइन बन जाती है। देखिए हमारा मेजरमेंट किस तरह से चेंज होता है। देखिए आपको बेसिक जानना बहुत जरूरी होता है। मैं जो अगले भी वीडियो डालूंगा देखिए उसमें इसी तरह से चेंजेस होने वाले हैं। देखिए कोई चेंजेस अपने मेजरमेंट के हिसाब से करना होता है, कोई मेजरमेंट आपने जैसी जिस तरह से बॉडी होगी उसी तरह से हमें चेंजेस करना होता है। कैसे रहता है कि हम अगर हर टाइम 5.5 ही डालेंगे तो वैसा तो होता नहीं है। देखिए कैसा अभी हमें इसमें काम ही करते रहना है, तो हमें खुद भी सोचना होता है कि किस चीज को हमें किस तरह से करना होता है। इसका जितना भी नॉलेज लेंगे वो कम ही होता है। देखिए लेडीज लोगों के कामों में अगर हम कितना भी नॉलेज लेंगे तो वो कम ही होता है, लेकिन हमें इसमें कुछ ना कुछ अलग करते रहना है, तभी हमारा एक्सपीरियंस जो होता है वो बढ़ते जाता है। तो देखिए हमारा ये होने के बाद अब जब हमारा 11 इंच का नेक आ रहा है तो देखिए हमने यहाँ पे कितना लिया है, 2 इंच लिया है, लेकिन हमें अभी देखिए 2.5 इंच का शोल्डर आ रहा है यहाँ पर इस तरह से। तो इसे भी हमने कम कर दिया है। जैसे ही वहां से 1.5 इंच कम होता है हमने इस साइड में भी 1.5 इंच कम कर दिया है। अब हमारा ये भी साइड जो होगी 1.5 इंच कम हो जाएगी इस तरह से। अब हमारा जो आर्म राउंड आएगा वो यहां से आ जाएगा। देखिए इस तरह से ये आर्म होल होता है। ये देखिए ये अगर कटिंग आपके समझ में आती है तो आपको आगे चल के ये सभी चीजें जो होगी वो समझ में आ जाएगी। देखिए इस तरह से होने के बाद हमें क्या करना रहता है। अभी कभी कभी आपके क्वेश्चन आते हैं कि सर हमें ये शोल्डर है कम कैसे रखना है, ज्यादा कैसे रखना है। तो देखिए आपने ये गला डालने के बाद आपका जो होता है आपके रिकॉर्डिंग, आपको अगर 2 इंच का शोल्डर रखना है तो आप यहाँ पे 2 रख सकते हो, और आगे जो हमारे बाही लगती है उसे हमारी जो बाजू लगती है उसको यहाँ से सिलाई के लिए मार्जिन रख सकते हो। उसके बाद में देखिए हमारा अभी जो नेक आ रहा है वो आया है हमारा 11 इंच का या 12 इंच का। तो तब हमें क्या करना होता है, ये हमारा चौथा भाग आता है 8 और हमें उसके अंदर सिर्फ आधा इंच प्लस करना होता है। देखिए हम यहां पे सिर्फ फिर माप डालेंगे 8.5 इंच। तो ये जो है हम फिर से इसे कमर को मिला देते हैं। तो देखिए हमारे जो मेजरमेंट होगा सभी चीजें इसके अंदर होती है। देखिए इस तरह से हमें सभी माप डालना होता है। जैसे हमारा मेजरमेंट कम होता है, जैसे कि देखिए अभी हमने नेक लिया है, समझो यहां से हमारा 2.5 इंच था तो अब हमने लिया है 6 इंच पे नेक। कितने पे लिया हमने, 6 इंच पे नेक। तो हम इसे जब हमारा ये 6 इंच का नेक आता है तब हमारा बढ़ जाता है गला। देखिए हमने पहले डाला था 2.5 इंच, लेकिन हम जैसे ही हमारा ये गला कम हो गया वैसे ही हमारा 1.5 इंच का यहां से भी गले की जो चौड़ाई है वो बढ़ गई। अब हम इसे लाइन कर लेते हैं।
और इसे हम राउंड कर लेते हैं। देखिए इस तरह से। देखिए हमने ये जो गला छोटा लिया है तो तभी हमारा ये गले का गैप भी बढ़ गया है। जैसे हमारा गला बढ़ जाता है तो वह हमारा गले का गैप कम हो जाता है। और अब ये हमारा शोल्डर भी बढ़ जाएगा आगे। जैसे हमने यहाँ पे 5.5 डाला था तो हमें डालना है यहाँ पे 6 इंच। तो इस तरह से ये हमारा 6 इंच होता है इस तरह से। तो हमारा ये भी भाग जो होगा ये भी हमारा 6 इंच का हो जाएगा इस तरह से। देखिए उसके बाद में हम लेंगे 5 इंच पे नेक। अब 5 इंच पे हम जब नेक लेंगे तो हमारा जो गले का गैप भी होगा वो हमारा और 5 इंच बढ़ेगा, यानी हम जाएंगे 3 इंच के ऊपर। अब ये राउंड जो होगा वो भी हमारा इस तरह से हो जाता है। अब हमारा शोल्डर भी बढ़ जाएगा 6.5 पे। ये भी लाइन हमारी इस तरह से सीधी हो जाएगी और नीचे के साइड में भी हमें आधा इंच बढ़ा देना है। जैसे हमारा गला कम होता है वैसे हमारा शोल्डर भी बढ़ता है और गले का गैप भी बढ़ता है। तो देखिए इसी तरह से ये हमारा सभी बैक साइड होता है। इसी तरह से हमें फ्रंट भी बनाना होता है। हमें क्या करना होता है, सिर्फ ये बैक साइड लेना होता है और वही हमें आगे के साइड में रख के फ्रंट निकालना होता है। इसके लिए आपको बैक और फ्रंट कोई अलग नहीं होता है। ये कटिंग होने के बाद हमारा फ्रंट कट रंग होता है। देखिए आपको अगर ये बैक साइड पूरी डिटेल में सीखनी है तो हमने जो पार्ट 1 बनाया है उसके अंदर हमने नंबर के साथ में सभी बैक साइड आपको सिखाई है। अगर वहां पे जाके आप सीख सकते हो, हमारा वो पार्ट 1 होगा। हमारा ये टेलरिंग कोर्स होगा, ये हमारा 1 2 3 4 5 इस तरह से हमारा चालू हो चुका है। आपको वहां से जाके अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर सब्सक्राइब करते हो तो आपको जो होता है हमारे जितने भी वीडियो बनते हैं वो सबसे पहले आप तक आ जाते हैं। तो देखिए इस तरह से ये हमारी बैक साइड हो चुकी है। अगर आपको कोई समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हो कि सर हमें ये चीज यहाँ पे ये समझ में नहीं आ रही है, तो प्लीज हमें रिपीट करके बताइए। तो मैं आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैं जितने भी आपके रिक्वेस्ट आते हैं उसका मैं आंसर दे दूंगा। तो हमारा ये वीडियो यहाँ तक ही खत्म हो जाता है। नमस्कार।